27 तारीख को राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग होनी है और एक तरह से समाजवादी का पेच फंसा हुआ है क्योंकि उनके जो तीसरे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर जो वोटों की गिनती है वो कम हो गई है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि उनके 2 विधायक जेल में हैं। उसमें से एक विधायक हैं इरफान सोलंकी, जो कि कानपुर के हैं और यहाँ पे कई मामलों में वो जेल में हैं। अभी उन्होंने एक कोर्ट के सामने याचिका लगाई है, उसमें ये मांग की है कि उनको 27 तारीख को राज्यसभा के मतदान में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में क्या मांग करी है और उसका क्या टेक्निकल पहलू है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी वकील भास्कर मिश्रा। उनसे बात कर लेते हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इरफान सोलंकी ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें उन्होंने क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या मांग की है? जो हमारे यहाँ सेशन ट्रायल चल रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 11 श्रीमान सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी की कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है। और ये वो घटना है जिसमें एक बूढ़ी महिला की झोपड़ी में आग लगा दी गई थी और फाइनल बहस पर ये मामला चल रहा है। इसी दौरान एक प्रार्थना पत्र इरफान सोलंकी के अधिवक्ता द्वारा दिया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि 8 फरवरी 2024 को अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी की है। उसके अनुसार 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा के पदों के लिए, स्थानों के लिए जो है वोटिंग होनी है और उसमें इरफान सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो वो भी जो है मतदाता हैं। तो ये प्रार्थना की गई है कि उनको वोट डालने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह का प्रार्थना पत्र दिया है। अभियोजन के द्वारा न्यायालय से इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है और सुनवाई के लिए न्यायालय ने नियत कर दिया है। कब तक ये सुनवाई होने की उम्मीद है? और दूसरी बात ये कि इस पे टेक्निकल पहलू क्या है आखिर? क्योंकि अगर इस तरह का कोई मामला होता है, कोई विधायक अगर जेल में है और वो मतदान करना चाहता है, क्योंकि जेल वालों को मतदान का अधिकार नहीं है, ऐसा हमारा संविधान कहता है, ऐसा जनप्रतिनिधि एक्ट कहता है। तो इसमें क्या टेक्निकल है और कब तक ये सुनवाई होने की उम्मीद है? देखिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होते हैं तो मतदान का अधिकार नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो सेशन कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, जहाँ पर मुकदमा चल रहा है, उसको ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी प्रिजनर के लिए ये आदेश पारित करे कि वो वोट डालने जाएं कि ना जाएं। ये न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार नहीं है। और जो प्रार्थना पत्र इरफान के द्वारा दिया गया है, उसमें इस बात का उल्लेख भी नहीं है कि ये किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, किस प्रोविज़न के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा भी प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं है। अच्छा वकील साहब, एक बात अगर हम लोग बात करें, जैसे महाराष्ट्र का एक मामला इसी तरह का सामने आया था और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पे मना भी कर दिया था वोटिंग राइट देने के लिए, और ये कहा था कि कमेटी एक बना लीजिए, चुनाव आयोग से कहा था, और वो अभी तो बनी हुई है, उस पर अभी तो कोई निर्णय नहीं आया है। तो ऐसा क्या लगता है कि इसमें आगे क्या हो सकता है? क्या ऐसा उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इरफान को अनुमति दे सकती है, ऐसा अगर नियमों की हम बात करें तो? नहीं, नियमों के अनुसार जो ट्रायल कोर्ट है उसको अधिकार नहीं है इस तरह का, किसी तरह का आदेश देने का। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश दे सकता है, ट्रायल कोर्ट नहीं दे सकती कि वोट देने जाएं या ना जाएं। ऐसा कोई ट्रायल कोर्ट को अधिकार नहीं। इस पूरे मामले में क्या आख्या तलब की है कोर्ट ने? क्या हुआ है, कब तक सुनवाई होनी है? हाँ, न्यायालय ने आख्या तलब की है और उसकी अभियोजन के द्वारा आपत्ति लगाई जाएगी, फिर उस पर सुनवाई कल होगी। तो ये है पूरा मामला, जिसमें जो सरकारी वकील हैं भास्कर मिश्रा, इन्होंने बताया कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी को अनुमति दे कि वो वोट देने जाए या ना जाए, जहाँ तक विधायक की बात है। और दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल कोर्ट ने आख्या मंगाई है। ये जो पूरा पेच है ये इसलिए फंस गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 108 वोट हैं और अगर उनको अपने तीनों प्रत्याशी जिताने हैं तो उनको 111 वोट चाहिए हैं, यानी कि 3 वोट तो पहले से कम है। उसके बाद जो उनकी एक विधायक थी पल्लवी पटेल, उन्होंने मना कर दिया है समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट देने से, तो वो 4 की कमी हो गई और उसके बाद 2 विधायक उनके जेल में हैं, तो यानी ये टोटल 6 हो गए। अगर हम 2 विधायक कांग्रेस की मिला लें तो भी 4 वोटों की गिनती कम पड़ रही है। और
आरएलडी वैसी समाजवादी पार्टी से अलग हो चुकी है, बसपा बहुजन समाज पार्टी वो भी अलग हो चुकी है। तो ऐसे में जो पूरी नैया है समाजवादी पार्टी की, वो पार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और शायद इसीलिए उनके जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, वो इस जुगत में हैं कि किसी तरह से अखिलेश यादव की इस नैया को पार लगाया जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।